कक्षा 11वीं की जो फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अंग्रेजी पेपर फाइनली आपके यहाँ पर अंग्रेजी पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट कराने वाले इस वीडियो को आपको एंटर देखना। फाइनली जो आपने आपका हिंदी पेपर अपलोड कराया था वो को आपको वही पेपर आया था। अब आपके यहाँ पर होने वाला इंग्लिश से पेपर, ठीक है, तो वो को आपका यही पेपर आएगा। सिर्फ आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना। हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका कराया जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 22-23, ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजी आपके यहाँ पर टोटल पेज आपके 8 रहेंगे। मार्क्स आपका 80 का रहेगा और समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आपकी 15 रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन नहीं आता रीडिंग। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो आप कहते हैं क्वेश्चन बनाना आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है जो कि आपका पैसेज आता है जो कि 10 नंबर का रहेगा। इसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। आप कहते हैं एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड, ठीक है, इस तरह से आपको दिया। तो पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे तो जो आपके क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए पूरा। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपका जो पैसेज है वो आपका यहाँ पर भी दिया है। तो इतना देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लेना। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपके यहाँ पर आता है भाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपका ये आता आइडेंटिटी और बी आता एक्सपीरियंस और सी आता एकेडमिक्स और डी आता यहाँ पर कुरिकुलम। तो यहाँ भाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी एकेडमिक्स, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा सी एकेडमिक्स। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा भाट इज कॉन्सिडरेड अ हॉक्स। तो आपका आता है एकेडमिक्स, बा आता है एजुकेशन और सी आता है पार्टिकल एक्सपीरियंस, डी आता है कोऑर्डिनेशन। तो भाट इज कॉन्सिडरेड अ हॉक्स है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी पार्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था भाट एज 100 स्टूडेंट, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स डेवलप्ड, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स डेवलप्ड। तो आपका आता वर्किंग इन आउटसाइड वर्ल्ड और बी आता लर्निंग टीम वर्क और सी आता, ठीक है, सी आप यहाँ पर देख लीजिए और डी ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपका सी रहेगा गैंग पार्टिकल्स एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर याद कर लीजिए। आपके यहाँ पर तीसरे का सी आंसर आएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो आपका ये आता टू रेस्ट्रिक्ट्स क्लासरूम एक्टिविटीज और बी आता टू एनगोड 360 डिग्री डेवलपमेंट और सी आता टू फोकस ऑन ओवरले डेवलपमेंट और डी आता टू डेवलप एकेडमिक्स ओनली। तो यहाँ पर द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स इसका आंसर रहेगा आपका सी टू फोकस ऑन ओवरले डेवलपमेंट। तो आपको अच्छे से याद कर देना क्योंकि वो आपके यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। सिर्फ आपको इस पे याद करना है। 5 माता बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बर्ड हॉक्स। तो इसका आपका सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी अनचौर, ठीक है। आपका 5वें का बी आंसर रहेगा। पूरा पेपर हम आपका यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। तो वीडियो पूरा आपको एंटर देखना, ठीक है। और 6 माता बीच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो आपका आता है क्लासरूम एक्टिविटीज, बा आता है एकेडमिक्स एक्टिविटीज, सी आता है टीचिंग एक्टिविटीज और डी आता को करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसका आपको जो यहाँ 6 माता बीच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। इसका आंसर रहेगा आपका डी को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 में का डी आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है, ठीक है। 7वां आप कहते हैं भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है टू सी द वर्ल्ड और बी आता फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, सी आता फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट और डी आता फॉर मेंटल डेवलपमेंट। तो भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका आंसर आएगा आपका सी फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, ठीक है। आपका 7वां करा दिया। 8वां आता है द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर इज, ठीक है। आपका ये आता है यहाँ पर डिकेड और बी आता सेंचुरी और सी आता सी ऑप्शन देख लीजिए और डी आता है हेल्प सेंचुरी। तो द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर हमने आपका 8वां करा दिया। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आप चलिए आपका 9वां देख लेते हैं। तो 9वां आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनासॉम ऑफ यूनिक। तो आपका यूनिक का यहाँ पर एनासॉम लिखना है। तो आपका आता पहले रेल और बी आता कॉमन और सी आता स्पेशल
ठीक है, और दिया था डिफरेंट। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर यूनिक का आपका हो जाएगा यहाँ पर एनासॉम आपको कॉमन। ठीक है, फिर आपका यानी आपका 9वें का बी आंसर आएगा। फिर आपका 10वां था क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, यानी आपको क्लासरूम में जो क्या प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, यानी टीचिंग में आपको क्या उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर सी द फाउंडेशन। ठीक है, आपका यहाँ पर 10वीं का आपका सी रहेगा द फाउंडेशन। अब चलिए आपका क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए। साथ ही जो आपका पहला प्रश्न था 10 नंबर का वो हमने करा दिया विथ सोल्यूशन सहित, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 था रीड द फॉलोइंग प्रश्न केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपका 4 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना, पहले तो आपको पूरा प्रश्न देखना। ठीक है, कन्वर्सेशन इज इंडेडेड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर यानी आपका कन्वर्सेशन, ठीक है, यानी आपका आर्ट और कन्वर्सेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन आते हैं रीड द पैसे केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको पहले तो पैसे पढ़कर इसके आपके नोट्स बनाने हैं। फिर आपको यहाँ पर बी आता है गिव अस टू टाइटल, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। और इसका जो आपका टाइटल क्या रहेगा, आप यहाँ से कन्वर्सेशन और आर्ट के बारे में बताया गया। तो इसका आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, इसका जो आपका टाइटल रहने वाला आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन आपका टाइटल रहेगा। साथ ही इसके आपको नोट्स आपको बनाने आते होंगे। इसमें से आपको क्या करना, नोट्स के लिए आपको एक हेडिंग ले लेनी है, उसके अंतर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं, और दूसरी हेडिंग आपको यहाँ पर ले लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। इसे तीसरी हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने हैं। साथ ही आपको यहाँ पर आपके सारे मैम ने बताया हुआ कि किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको स्कूल में भी आपको बताया गया हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, क्योंकि इसका लॉन्ग आंसर आया था, तो वो हम आपको यहाँ पर वीडियो की लास्ट में बता देंगे। ठीक है, फिर चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आप यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11 ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस ग्वालियर, यू आर द कल्चर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पूरा देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ड्राफ्ट और नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू। यानी आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है, यानी आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ठीक है नोटिस लिखना। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना डांस में, यहाँ पर यानी डांस में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट है, यानी आपको नोटिस लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही इनका आंसर हम बता देंगे। अथवा था डिजाइन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, यानी आपको यहाँ पर ड्रग्स पर आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना। ठीक है, तो हम इसके आंसर भी आपको बता देंगे। आप आपके वीडियो के लास्ट में आपके इनके आंसर बता देंगे। ठीक है, जो आपके लॉन्ग आंसर सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन चौथा आता है यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 44 ठीक है 54 डिंग कॉलोनी इंदौर। ठीक है, राइट आर लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पे यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर, राइट आर लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, कंप्लाइंग अगेंस्ट द नोशंस एक्यूज्ड बाय लाउड स्पीकर इन यहाँ पर लोकेलिटी, यानी आपको न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पर जो आपके आसपास में यहाँ पर लाउड स्पीकर, यानी आपको बहुत से ज़्यादा शोर हो रहा है आपके आसपास, तो उस पर आपको यहाँ पर क्या करना, आपको न्यूज़ में छपवाना, यानी आपको न्यूज़ लिखना उसके बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपके यहाँ पर आता है अथवा आता है इस चौथे का, तो ये देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस, यानी जो आपके यहाँ पर देख लीजिए यू आर निशांत रेसिडिंग एट 43 अनुपम नगर। ठीक है, सिविल लेने जबलपुर यू फ्रेंड हैज ए पास्ड इन द फाइनल एग्जाम, यानी जो आपके फ्रेंड हैं उन्होंने फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स, यानी अच्छी तरह से उन्होंने मार्क्स लाए हैं, तो उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर बधाई पाते, यानी आपको कॉन्ग्रेचुलेटिंग यानी आपको लेटर लिखना है। ठीक है, और फिर आपका 5वां आता है, जिसमें आप राइट एंड आप पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 वर्ड्स। इनमें आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। आपका आता है इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ गेम स्पोर्ट, और चौथा आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी आपको चारों में से एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। अगर आपसे ये नहीं बनता तो इसका आप अथवा कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर ठीक है आपको यहाँ पर राइट रिपोर्ट आपको रिपोर्ट बनानी है। और साथ ही आप कहते हैं भैन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, इन्हीं का यूज करके आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इनका आंसर आपको सब कुछ बताया जाएगा। सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 आपको 5 करने, 6 आपके दिए हैं। तो पहला आता है ही इज डॉट MBA, तो आपका ही इज ए, ठीक है ए सॉरी आपका AN हो जाएगा AN। ठीक है, ही इज AN MBA। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था हैव यू डोंट कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो यहाँ पर हैव यू एनी, ठीक है एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, आपको एनी भर देना है। फिर आपका तीसरा द ट्रैफिक रूल्स डोंट ही फॉलोअप्ड, तो यहाँ पर द ट्रैफिक रूल्स शुड, ठीक है शुड भर देना आपको, शुड बी फॉलोअप्ड। और चौथा आता है रोहित प्रेफर्स मिल्क डोंट टी, तो यहाँ पर रोहित प्रेफर्स मिल्क टू टी, ठीक है टू भर देना आपको। और 5वां दिस इज द मैन डोंट नेम इज राइटन ऑन द बोर्ड, तो इसमें आपको दिस इज द मैन हुज, ठीक है हुज भर देना आपको, हुज नेम इज राइटन ऑन द बोर्ड। फिर 6वां आता इंग्लिश इज डोंट इज मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पे इंग्लिश इज
स्पोकन, ठीक है, स्पोकन इज मैनी कंट्रीज, तो आपको यहाँ पर स्पोकन भर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू इट डेट आते हैं, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। आपको यानी 5 यानी 5 करने हैं और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो आप देते हैं पहला आता है ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। चलिए इनके आंसर आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर क्या रहेगा? पहले का आंसर रहेगा आपका ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है देयर आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द बॉयज, इसमें आपको यानी बॉयज में चेंज करना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब चलिए आपका तीसरा था मोहन इज टू बी के टू लिफ्ट दिस बैग रीराइट यूजिंग सो दैट, यानी आपको इसे आपको फिर से लिखना और साथ ही इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो तीसरे का आंसर आप यहाँ आते हैं मोहन इज टू बी के दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर तीसरे का। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका चौथा आता है इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, ठीक है, आपके यहाँ पर मीनिंग दी गई है। तो इन्हीं का आपको देते रीडेंज द बर्ड हाउ टू बर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस यानी आपको सही सेंटेंस बनाना है इन्हीं का यूज करके। तो इसका आपका आंसर रहेगा आप लेते हैं हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है राजा कैरेड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा राजा कैरीज फॉर मिल्क, ठीक है, राजा कैरीज फॉर मिल्क आपके यहाँ पर रहेगा पाँचवें का आंसर। छठवां था अस सून अस मोहन गोट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, तो इसमें आप कहते हैं रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर दैट, नो सूनर देन, आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है इसमें और फिर से आपको इस बात को फिर से लिखना है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा नो सूनर डिड मोहन गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, ये आपका रहेगा 6वें का आंसर और ये आपका 5वें का आंसर है और ये आपका चौथे का आंसर, तीसरे का आंसर देख लीजिए, ठीक है, सभी के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपके यहाँ पर डू डायरेक्ट भी करा दिए। अब आपका क्वेश्चन 8 आता है जो कि आपके यहाँ पर आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक आती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन वैल्यू 8, तो ये रहा आपका पैसे जल्दी पढ़ लीजिए। चलिए अब इसके आंसर देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 5 नंबर का रहेगा 8वां क्वेश्चन। तो आता है हु इज मैरी, तो इसका आंसर रहेगा आपका वाइफ ऑफ ऑथर। फिर आपका दूसरा था भाई मैरी एंड द ऑथर वेर होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी दे वांटेड टू कॉम्फर्ट ईच अदर। फिर आपका तीसरा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिर्स रोड आउट इन अबव एक्सट्रैक्ट, इसका आंसर रहेगा आपका बी कैम आउट। फिर आपका यहाँ पर चौथा था व्हाट डिड द कपल लिंक अबाउट देयर सिचुएशन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी देयर एंड बाज नियर, ठीक है, देयर एंड बाज नियर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथे का सी आंसर। साथ ही जो इसका डी ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर इस साइड दिया जाए। फिर आपका 5वां आता है सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका एंगल, ठीक है, एंगल आपका यानी 5वें का आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वें का ये आता है, तो ये आप यहाँ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी आपकी पोयम आती है तो पढ़ लीजिए द कार्डबोर्ड सो मी हाउ इट वाज, इस तरह से आपकी पूरी पढ़ लेना आपको। अब चलिए आपकी जो यहाँ पर पोयम वो आपकी 3 नंबर की रहेगी, ये आपका 9वें का ये है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला आता है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका आंसर रहेगा आप फोटोग्राफ, ठीक है, पहले का आपका ये आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका द पोएटेस, ठीक है, दूसरे का भी आपका ये आंसर रहेगा। फिर तीसरा था व्हाट डज ट्रांसिडेंट मीन, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी बोथ बी एंड सी, यानी आपका बी और सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है, यानी आपका डी आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। तो आपके हमने 3 करा दिए, 3 आपके क्वेश्चन दिए थे, तीनों हमने करा दिए। आपका 9वीं का भी आता है, तो जो भी आपके यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर आती है पैसे टाइप का है, तो पढ़ लेना आपको। यहाँ माँ बदर सीम टू नोटिस दैट आई बाज स्टेंटियल है, ठीक है, इस तरह से आपका दिया पूरा पढ़ लीजिए, पूरी लाइन आपको यहाँ पढ़ लेनी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन दिस टेस्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर रहेगा आपका द एड्रेस, ठीक है, आपका पहले का ये आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉलिंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी हर मदर। फिर तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बर्ड प्रेक्यूस, ठीक है, इसका आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी वैल्यूबल। चौथा था द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी मेमोरीज, ठीक है। तो हमने आपकी करा दी जो कि 4 नंबर के रहने वाले था। आपका जो 9वीं का बी था वो आपका 4 नंबर का रहने वाला था, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें का बी 4 नंबर का रहने वाला था, वो हमने करा दिया। अब चलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन 10 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी आपको 30 शब्द में आंसर देना है, यानी भाई आपको 5 करने और नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके साथ दिए तो इसमें आपको 5 ही करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर भी हम बता देंगे, स्क्रीनशॉट आप पहले तो आप ले लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 ही करने, ठीक है, और आपके यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर 4 दिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसमें से सिर्फ आपको 3 ही करने हैं, ठीक है, और नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप यहाँ पर एनी 2 आपको 2 करने 3 दिए हैं और नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 ही करने 3 आपके दिए, नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन आता है एनी 1, इसमें आपको एक ही करना, सेंटर आईडी लिखना आप फोटोग्राफर, और फिर आपको द लवन टॉप आपको सेंटर आईडी लिखना, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना, जोन से आपसे बनती है वो कर सकते हैं। और 15वां में आपको एनी 1 एनी आपको एक ही करना, ठीक है। तो पूरा पेपर आपका हो चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हमने आपको करा दिया संपूर्ण हल सहित, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और नहीं तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन बता देंगे। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, घंटे ऑल प्रेस के लिए, तो हमें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरे पेपर की सोल्यूशन। टेक इन, बाय बाय।